हेलो दोस्तों, आशा करते उम्मीद करते आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, आज हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और क्लास 12 के हिस्ट्री में हम लोग पहले नोट्स पढ़ चुके हैं। चैप्टर 1 का नोट्स पढ़ने के बाद लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी कर चुके हैं और उसके बाद दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है जिसमें से 4 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और आशा करते हैं कि वही सारे क्वेश्चन में से जो मेरे द्वारा आपको समझाया जा रहा है दोस्तों, उसमें से आपके एग्जाम में रहेगा तो रहेगा, चाहे जो हो जाए। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं गवाते हुए अपनी लेक्चर की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन में क्या लिखा है, तो चौथा क्वेश्चन दोस्त लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन, ठीक है, अब पतन पर आ गए यानी खत्म होते जा रहा है। ठीक है, अब कहानी के प्रमुख कारणों का उल्लेख करे। यानी देखिए, कोई भी इस धरती पर आया है, ठीक है, मानव हो या कोई हो, भगवान हो या कोई हो, इस धरती पर जो आया है उसका टाइम निर्धारित है। वो कभी ना कभी जाएगा, ऊपर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता भी थे और भाई धरती पर तो है, वो नगर बना, उसका भी विनाश तो तय है कि नहीं है। तो कभी ना कभी वो जाएगा, तो जाएगा तो वो पतन हुआ। यानी हड़प्पा सभ्यता का जब पतन हुआ था, कैसे आदमी होता है ना भाई, अपना बना कर जाता है किसी, उसका नाम चलता रहता है, ऐसा था वैसा था ऐसा था। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, तो किस प्रकार पतन हुआ, किस प्रकार कहानी खत्म हुआ, यही सबको बताना है। यानी सीधा समझिए, कोई गाँव दहाइए जाता है, कहानी खत्म हो जाता है, दहाड़ा या ले चल गया, तो गाँव का नाम फिर दूसरा आएगा, दूसरा बदल कर रख देगा, ये हो सकता है। तो हम लोग आज उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण निम्नलिखित है, यानी कौन कौन से कारण इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, प्राकृतिक आपदा। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का पतन होने में प्राकृतिक कुछ आपदाएं भी आए, प्रॉब्लम भी आए, ऊपर वाला का देन है जो कुछ आए हैं। ठीक है, ठीक है, वो भी समझा कि सब भाई बहुत अच्छा से आप लोग रह रहे हैं, तो अब आपका समय निर्धारण हो गया, यानी कहानी अब खत्म होने वाला है। आप लोग अगला जनरेशन को मौका दे हड़प्पा सभ्यता में रहने का और उसको बदलने का। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन, प्राकृतिक प्रबंधन, आपदाएं आए, कुछ प्रॉब्लम है, क्या प्राकृतिक आपदाएं आए वही देखना है। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण है प्राकृतिक आपदा, जैसे बाढ़ आना। वहां पर बाढ़ आने लगा, ज्यादा आने लगा, नदियों का मार्ग बदलना। ठीक है, नदियों का मार्ग बदलने लगा, इस रास्ता से नहीं, अब पानी उस रास्ता से नहीं आकर गांव के रास्ते से गुजरता था, नगर के रास्ते से। ठीक है, भूकंप आदि माना जाता है, यानी भूकंप आने लगा। बताइए, बहुत ज्यादा उसमें कठिनाई होने लगा लोगों को। हड़प्पा काल के लगभग सभी प्रमुख शहर नदियों के किनारे पश्चिमोत्तर भाग में फैले थे। बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा ने इस सभ्यता का पतन किया। और माना जाता था, देखिए एग्जैक्ट पता तो है नहीं कि हड़प्पा सभ्यता कैसे पतन हुआ, ठीक है, लेकिन यह माना जाता कि बाढ़ वहां पर आते थे तो लोगों को प्रॉब्लम होती थी, बाढ़ को कितना दहा कर ले जाते थे, नुकसान करते थे, तो वहां पर आदमी रहेगा कैसे, है कि नहीं। कुछ भूकंप आने लगे, ठीक है, वहां पर थे, इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं वहां पर आती थी और वही उनका पतन के कारण था, माना जाता था। एग्जैक्ट पता नहीं है, पहले बता दे रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता कहा कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता के पानी में वहां पर तो अवशेष से प्राप्त किए हैं ना, कुछ जो खुदाई किए हैं वहां से कुछ मिला है, उससे प्राप्त किए हैं, तो वो माना जाता है। समझ में आया ना दोस्तों। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब दूसरी दूसरी उसमें से आए और दूसरी बात कहते नहीं, वो नहीं है प्राकृतिक आपदाएं, उससे थोड़ा बहुत नुकसान है, लेकिन आर्य लोग जब आक्रमण किए, ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता के आर्य लोगों के कारण आर्य आक्रमण किए, तो आक्रमण के कारण बहुत क्षति हुई, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन का दूसरा कारण है, पहला तो कारण हम लोग पढ़ रहे हैं प्राकृतिक आपदा, दूसरा कारण है कि आर्य आक्रमणकारियों को माना जाता है। ठीक है, दूसरा कारण किसको माना जाता है, तो आर्य आक्रमणकारियों के। ठीक है, आर्य लोग अटैक किए थे हड़प्पा सभ्यता पर। ठीक है, आर्य लोग घोड़े का युद्ध में प्रमुख प्रयोग जानते थे, यानी आर्य लोग जो थे वो घोड़े से युद्ध करना जानते थे। और ऋग्वेद में हरि यूपिया नामक नगर के इसके प्रमुख देवता पुरंदरी यानी इंद्र द्वारा नष्ट करने की चर्चा कर रहे, यानी चर्चा मिलती है। इसके अलावा प्रारंभिक वैदिक सभ्यता हड़प्पा के बाद शुरू होती है और प्रारंभिक निवास स्थान सप्त सिंधु क्षेत्र माना जाता है, जहां पहले हड़प्पा सभ्यता थी। और देखिए, आर्य लोग आक्रमण किए, आर्य लोग घोड़े में प्रबल थे, यानी घोड़े पर चढ़ना जानते थे, घोड़े से युद्ध करना जानते थे, लेकिन वो हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं जानते थे। और जब युद्ध करना चालू कर दिए तो वही कहा गया है कि वहां के जो देवता थे पुरंदर यानी इंद्र देवता को पुरंदर कहा जाता था, इंद्र देवता को पुरंदर कहा जाता, तो वही सपोर्ट की है और आर्य लोग जीते। और जीतने के बाद हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया और वैदिक सभ्यता वहां से चालू हो गए। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे वहां पर आर्थिक तंत्र का कमजोर होना। ठीक है, वहां पर कुछ आंतरिक तंत्र हुआ, आर्थिक तंत्र हुआ, कमजोर हो गए व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता था। किसी कारणवश, चाहे भूकंप, नदी का मार्ग परिवर्तन, आग लगने आदि आक्रमण से अधिक से उत्पादन प्रभावित हुआ, जिससे हड़प्पा के नगरों का आर्थिक तंत्र प्रभावित
हुई और इसी कारण से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो, यानी आर्थिक तंत्र का कमजोर होना है। यानी देख लो हम लोग रहते हैं तो कभी कमजोर कब होता है, जब पैसा नहीं रहता है, ठीक है, दिखते आता है। कैसे पैसा नहीं रहता था, प्रॉब्लम आती है, दिखते होता है, किसी की तबियत खराब तो किसी को वो हो गया, किसी को वो हो गया, तो ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम का प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं आया, यानी बहुत सारे प्रॉब्लम होती रहती है, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम झेलना है ना दोस्तों, प्रॉब्लम झेलना है। अभी आप प्रॉब्लम झेलिएगा और सफलता पाइएगा तो बाद में दिखते नहीं होगा। यही कहा जाता है ना कि अभी अगर आप दुख में हैं तो कल आप सुख में होइएगा, अगर अभी आप सुख कर रहे हैं तो कल दुख में हो जाइएगा। इसलिए आप अभी कठिन परिश्रम कर कर आप अपने दुख में होते हुए भी आप अपने को मेहनत में झोंकें और मेहनत कर कर आप कल की सुख प्राप्ति के लिए मेहनत करें और आगे बढ़े, ठीक है। तो हम लोग अब पढ़ते हैं फिर इसके बारे में कि आर्थिक तंत्र क्या हो गया, यानी कमजोर हो गए। जब बाढ़ आया, कुछ दहा गया, चला गया, बहुत सारे भूकंप आने लगे, वहां पर पैसा वैसा की मजबूरियां आ गई, बहुत सारे आक्रमण आर्य लोग आक्रमण कर दिए, तो कहाँ से उसका आर्थिक स्थिति रहेगा, गड़बड़ हो गया और वही पतन का कारण बन गया। वहां पर भूखे मरे सब लोग। उसके बाद जलवायु परिवर्तन, सबसे बड़ा तो कांड यहाँ पर आ रहा है कि प्रणब संदर्भ सभ्यता के क्षेत्रों में काफी बारिश होती थी। पहले पहले काफी बारिश होती थी संदर्भ क्षेत्र में और घने जंगल थे। बाद में जंगलों को काटा गया, इसके वायु में परिवर्तन हुआ और नदियां सूख गई और संदर्भ नगरों का विनाश हो गया। सबसे खतरनाक कि वहां पर सबसे पहले वन क्षेत्र ज्यादा थे और ज्यादा वहां पर बारिश भी होते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसको काटने लगा। बताइए, पेड़ अभी लागत है, पेड़ को उतना नहीं काटे, हम पहले बता दे रहे हैं। हाँ, यानी आपको भी पेड़ की जैसे काट दिया तो इसीलिए पहले वहां पर पेड़ था, तो पेड़ को काटते गया, काटते काटते तो एक दिन मुसीबत खड़ा हो गया, तो वहां पर जलवायु परिवर्तन हुई, नदियां सूख गया और नगर का कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया। और वो बेचारा बोल रहे हैं नगर की, नहीं अब तो हम गए भाई गए, ठीक है। तो ये चौथा क्वेश्चन। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन की विशेषता, आर्थिक जीवन वहां पर कैसी थी, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता के लोग आर्थिक जीवन में कृषि, पशुपालन, व्यापार, व्यवसाय शामिल था। यानी वहां पर क्या करते थे, कृषि करते थे, खेती करते थे, बाड़ी करते थे, खेती का व्यवस्था थी, ठीक है। उस समय यहाँ हम लोग अभी आर्थिक जीवन के बारे में पढ़े। उस समय सिंधु प्रदेश में काफी उपजाऊ था, सिंधु प्रदेश बहुत ही अच्छा वहां पर उपजते थे खेत खलिहान, ठीक है। उन दिनों सिंधु नदी को सिंधु प्रदेश वरदान समझा जाता है। उन दिनों जब जिस समय विनाश नहीं हुआ था भाई, उस दिनों सिंधु नदी को उसका वरदान समझाता था। वरदान कैसे समझाता है, इन नोट्स में पढ़ाए हुए हैं, क्योंकि वहां पर साइड में था, बाढ़ उड़ आता था और पानी जब आता था तो मिट्टी को अलट पलट देता था और मिट्टी अच्छा मिट्टी वहां पर होता था, जिसके कारण से फसल वहां पर अच्छे उगते थे, ठीक है। यहाँ लोग जहाँ पर दहार आता था वहां पर क्या लगता था, लोग गेहूं, जौ, राई, मटर आदि की खेती करते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा में अनाज भंडार का प्रमाण मिला। हड़प्पा में क्या क्या मिला है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में तो पशुपालन, सिंधु सभ्यता के लोग, यानी देखिए हम आपको बताए ना कि पहले क्या होते थे, कृषि होते थे, कृषि के बाद क्या हुआ था, कृषि के बाद वहां पर पशुपालन होने लगे, ठीक है। सिंधु सभ्यता में तो पशुपालन, सिंधु सभ्यता के लोगों को कृषि के बाद दूसरा मुख्य पेशा था, यानी कृषि पहले होता था, कृषि के बाद दूसरा प्रमुख पेशा क्या था, तो पशुपालन। पशुपालन में किस किस को पालते थे, तो वहां पर बैल थे, ठीक है। बैल के बाद भैंस से, बकरिया, भेड़, सुअर पाले जाते थे। मोहनजोदड़ो तथा लोथल से प्राप्त मूर्तियां से घोड़ों का भी संकेत मिला है। लोग कुत्ते, बिल्ली, ऊंट भी पालते थे, यानी वहाँ के लोग जो थे वो क्या पालते थे, तो बैल, भैंस, बकरिया, अभी भी बकरिया पालते थे। और बकरिया में अब तो ज्यादा इंटरेस्ट सब लोग लेने लगे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा पहले बैल, भैंस, अब तो बैल का धीरे धीरे कहानी खत्म हो रहा है, तो बैल, भैंस, बकरिया, भेड़े और सुअर भी पालते थे। और मोहनजोदड़ो तथा लोथल में क्या चीज मिला है, तो जो घोड़े की मूर्ति मिला। इससे पता चलता है कि वहां पर यानी घोड़े भी पालते थे, कुत्ते, बिल्ली तथा ऊंट भी पालते थे। हिंदू सभ्यता के लोगों के पास उन वस्तुओं के कच्चे माल की कमी नहीं थी। उस समय वस्तुओं के कच्चे माल की कमी नहीं थी, जिसका वे निर्माण करते थे उनकी कोई मुद्रा नहीं थी। जिनका वो निर्माण करते थे उनका कोई मुद्रा नहीं था। संभवतः उनका व्यापार वस्तुओं के अलग अलग अपार वस्तुओं के आदान प्रदान पर आधारित था। वे तैयार माल एवं खाद्यान्न से बदले पड़ोसी देशों से धातु प्राप्त करते थे। व्यापार नौकाओं तथा बैलगाड़ियों द्वारा होता था। व्यापार किसके द्वारा होता था, तो बैलगाड़ी द्वारा होता था या नाव के द्वारा होता था, ठीक है। और हड़प्पा के लोग राजस्थान, कहते हड़प्पा के लोग कहाँ, राजस्थान, तो राजस्थान। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग राजस्थान के बारे में। अफगानिस्तान, ईरान के साथ व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया में हड़प्पा की अनेक मुहरें मिली है। मेसोपोटामिया में, ये थोड़ा गड़बड़ लिखाया है, ठीक है, नोट्स में, कोई बात नहीं, लेकिन यह समझा देते हैं। मेसोपोटामिया में हड़प्पा की अनेक मुहर भी वहां पर मिली है। मेसोपोटामिया से प्राप्त लिखित विवरणों का पता चलता है, जिनका मुहरो मेहुला, ठीक है, के साथ व्यापारिक संबंध था, जो सिंधु प्रदेश का ही एक प्राचीन नाम है, ठीक है दोस्तों। तो लगता है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और
हम इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।